Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Ragwansh Convent School. Today we are starting class 9 English chapter 6 My Childhood. In our previous class we have finished our chapter 5. Now let's start chapter 6. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे 11th प्रेसिडेंट थे उनके बारे में। और वो क्या थे? वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे, साइंटिस्ट भी थे, और उन्होंने हमें 20वीं सेंचुरी में आने के लिए, 21st सेंचुरी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित भी किया था। उनकी जो लिटरेचर थी, यानी उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी विंग्स ऑफ फायर, उसमें उनके बारे में यानी उनके चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। आई वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली। यहाँ से हमें जो एपीजे कलाम है जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी खुद ही लिखी थी अपनी बायोग्राफी, तो वो बताते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैं क्या है बहुत ही छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। कहाँ पर? तमिल फैमिली में जो कि रामेश्वरम के ईस्ट साइड में रहती थी, मद्रास में। और उनके जो फादर थे जैनुलाब्दीन, वो ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही ज़्यादा धन संपत्ति वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है उनको काफ़ी सारी अच्छी शिक्षाएं अपने बच्चों को दी थी। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इतने पेशेंटफुल पर्सन थे कि वो हर चीज़ को बड़ी ही शांति से पूरा करते थे। और इसके लिए उनकी हेल्प कौन करती थी? उनकी जो हेल्पमेट यानी उनकी जो माँ थी एपीजे कलाम की, आसिम्मा, वो उनकी वाइफ उनके लिए क्या है उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी और हमेशा उनको हर चीज़ में क्या है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती थी। जो उनकी मदर थी उनको तो पता भी, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनको तो पता भी नहीं है कि उनकी माँ दिन में पता नहीं कितने सारे लोगों का खाना बनाती होंगी, क्योंकि कुछ तो घर के होते थे और कुछ बाहर वाले होते थे, और उनको मिला के ऐसा लगता था पता नहीं कितनी बड़ी फैमिली का खाना उनको बनाना होता था। I was one of many children, a short boy with rather unidiscussed grade. यानी उनके घर में वो काफ़ी सारे बच्चे थे, उनमें से एक छोटे से बच्चे वो भी थे। इट वॉज टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और वो क्या है अपने बहुत ही सुंदर माता पिता की भी बहुत सारे अपने सुंदर माता पिता की बहुत सारी संतानों में से एक थे। और वो लोग कहाँ रहते थे? वो अपने एंसेस्ट्रल हाउस यानी अपने पैतृक घर में रहते थे, जो कि 19th सेंचुरी में बना था, जो कि किससे बहुत बड़ा सा घर था जो कि पत्थर और मड से बना हुआ था। कहाँ पर? जो कि मस्जिद गली में था, रामेश्वरम की। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इंसिडेंट कंपेयर एंड लग्जरीज। उनके पिता ने उन्हें हर तरह की मतलब फालतू की चीज़ें नहीं, लेकिन हाँ जो बेसिक नीड्स जो डेली की ज़रूरतें होती हैं वो सारी उनके लिए पूरी करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसरीज वर प्रोवाइड फॉर इट आइटम ऑफ फूड, जैसे खाना, कपड़े, मेडिसिन, ये सब चीज़ उनके फादर उन्हें अवेलेबल कराते थे। तो वो ये कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड यानी बचपन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और सावधानी से निकला है। उसके बाद वो बात करते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 में, तो उस टाइम वो कितने ओनली 8 ईयर्स के थे, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था कि वॉर वगैरह क्या होता है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा उसको लड़ाई झगड़े जंग के बारे में कुछ पता नहीं होता है। लेकिन उस टाइम उन्हें ये पता था कि मार्केट में जो क्या है कि टर्पनाइट सीड जो होती है, यानी टर्पनाइट मतलब इमली के जो बीज होते हैं, उनकी जो गुठलियाँ होती हैं, इमली के बीज जो होते हैं, इमली की गुठलियाँ, उनका मार्केट बहुत हाई था उस टाइम पे तमिल में। तो वो क्या करते थे कि रोज़ जो इमली की जो गुठलियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करने का काम करते थे और उसको मार्केट में जाके सेल कराते थे। जब वो मार्केट में उसे सेल करने जाते थे तो वो क्या है रोज़ का उन्हें एक आना मिलता था। एक आना उस टाइम पे वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो वो क्या करते थे, एक आना इकट्ठा करते थे और रोज़ वो क्या है इमलियाँ इकट्ठी करके वो इमली की जो गुठली होती है उनको बेच के एक आना कमा लिया करते थे। और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जैनुलाब्दीन यानी जलालुद्दीन, जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, उनकी जो सिस्टर थी उनके हस्बैंड थे, वो क्या करते थे हमेशा उन्हें जो वॉर वगैरह होती थी उनकी कहानियाँ सुनाया करते थे। उसके बाद वो क्या करते थे दीनामणि, जो उनके उस टाइम पे दीनामणि न्यूज़पेपर चलता था, तो वो क्या जब पूरी स्टोरी जलालुद्दीन के थ्रू वो सुन के आते थे तो वो क्या करते थे कि वो दीनामणि अखबार था, न्यूज़पेपर था, उसमें वो पूरी वही घटना ढूंढते थे कि ये घटना जो मुझे मेरे
ब्रदर इन लॉ ने सुनाई थी वो कहाँ पर आई है उस पेपर में। तो उसके बाद उन्होंने ढूंढने का काम करते रहते थे और अलग अलग क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे क्या है जो उनका एरिया था वो भी कहीं ना कहीं वॉर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गया था। और उसके बाद धीरे धीरे करके द न्यूज़पेपर नाउ हैज़ टू बंडल एंड थ्रो आउट फ्रॉम। अब क्या होता था कि ये जो वॉर वगैरह हुई इसके कारण बहुत सारे एरिया अफेक्टेड हो गए। तो अब जो ट्रेन वगैरह होती थी जो पहले रुककर न्यूज़पेपर देके जाती थी अब वो क्या करते थे बंडल्स बना के सारे न्यूज़पेपर के और फेंक दिया करते थे। अब वो उनका जो उनका जो कज़न था समाउद्दीन उसको न्यूज़पेपर कलेक्ट करने के लिए किसी एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि वो जगह उसकी जो स्लॉट था वो किसने मेरे द्वारा भर दिया गया। अब वो समाउद्दीन की हेल्प करते थे रोज़ और वो क्या है उनको याद है कि समाउद्दीन ही वो था जिसने उनकी पहली कमाई करने में उनकी हेल्प की थी। यानी वो भी समाउद्दीन के संग पेपर बंटवाने लगे और उससे वो भी कुछ ना कुछ अर्न कर लिया करते थे। Every child is born with some inherited characters into a specific social, economic and environmental, emotional environmental। अब वो उनका मानना था APJ कलाम का कि हर जो बच्चा होता है वो एक विशेष सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक और भावनात्मक जो माहौल होता है उसका कुछ उसके जो पेरेंटियल्स भी जो गुण होते हैं जो क्वालिटीज़ होती हैं उनसे लेता है। और घर में जो लोग होते हैं उसे कुछ क्या है घर के एटमॉस्फेयर देखकर और घर के लोगों से सीख परख कर ही वो आगे बढ़ता है। तो इसी तरीके से आई इनहेरिटेड हॉनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब उन्होंने कहा कि मैं भी इसी तरीके से एक सामाजिक और एक आर्थिक बच्चा था जिसने अपने पिताजी से ऑनेस्टी यानी ईमानदारी और सेल्फ डिपेंडेंस यानी खुद के ऊपर निर्भर होने की शिक्षा ली थी और अपनी माँ से क्या है ग्रेट फेथ इन गुडनेस कि अच्छाई पे हमेशा भरोसा करने की, अच्छाई पर हमेशा क्या है विश्वास रखने की जो एक अच्छी आदत थी वो उनसे ग्रहण की थी। और यही सब चीज़ें मेरे तीनों भाई बहन ने भी ग्रहण की थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई ऑर्थोडॉक्स माई चाइल्डहुड। अब वो कहते हैं कि मेरे बचपन में 3 बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे जो कि हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनमें से पहले थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाश। तो ये तीनों क्या थे, ये तीनों क्या है बहुत ही ऑर्थोडॉक्स यानी बिल्कुल पारंपरिक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस इवन फेल्ड एनी डिफरेंशिएट अमॉन्ग आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंग्स। कि हम जो चारों फ्रेंड्स थे हमें कभी भी क्या है जात पात ऊंच नीच की भेदभाव नहीं आए थे। हम सिर्फ क्या थे एक अच्छे फ्रेंड्स थे और हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाखी लक्ष्मण शास्त्री द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। कि जबकि रामानंद शास्त्री जो था वो क्या था पाखी लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद मंदिर के बहुत बड़े क्या थे पंडित थे, उनका बेटा था। उसके बावजूद भी कभी क्या है हम लोगों ने कभी एक दूसरे पर कोई जात पात का वो नहीं रखा, सभी लोग हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे। अरविंद वेंट ही टुक ओवर हिज priesthood ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और वो काफ़ी बार क्या है उसके अपने फ्रेंड के फादर के साथ रामेश्वर टेम्पल भी गए थे। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन फॉर विजिटिंग पिलग्रिमेज। अब उसके बाद अरविंदन जो थे उन्होंने क्या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, यानी वो पास के ही उसमें क्या करने लगे थे ठेकेदारी करने लगे थे ट्रांसपोर्ट की। और शिवा प्रकाश बिकेम इनटू केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और जो उनके फ्रेंड थे शिव प्रकाश उनने भी क्या है केटरिंग यानी खान पीन का जो कॉन्ट्रैक्ट था साउथ रेलवे में वो ले लिया था। यानी सभी लोग क्या है इसी तरीके से काम करते थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक बार जब सीता राम कल्याणम सेरेमनी हो रही थी उसमें उनकी जो फैमिली थी क्या करती थी कि जो भगवान जी होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उनके लिए नाव जो वगैरह बनती थी नौकाएं उनका प्रबंध उनका परिवार ही कराता था। और उनके घर के पास जो है वो राम तीर्थ नाम का एक बहुत बड़ा सरोवर था, यानी सरोवर लैंड बॉर्डर एरिया था जिसमें वो क्या करते थे वहाँ पर उनको लेके जाते थे। किसके लिए जो सीताराम का जो होता था कल्याणम सेरेमनी यानी उनका जो विवाह सम्मेलन होता था उसमें भगवान जी को नाव में बिठा के लेके जाते थे और वहाँ पर उस सरोवर
मिला के लेके आते थे। तो जो नाव बनाने का काम होता था वो किसकी, APJ कलाम की जो फैमिली थी वो करती थी। और उन्होंने क्या है, जो भी सारी मतलब रामायण की जो घटनाएं वगैरह थी या पूरी जो स्टोरी थी वो क्या की थी, उनके जो पैगंबर साहब वगैरह थे वो जो उन्हें बताते थे, और उनकी माँ और दादियों से पूरी स्टोरी उन्होंने सुनी हुई थी। फिर एक बार क्या होता है कि जब वो रामेश्वरम में अपने मतलब बहुत छोटे थे, 5th क्लास में थे, तब एक नए टीचर उनके स्कूल में आए थे। तो उस टाइम वो क्या करते थे कि जो कलाम साहब थे वो कैप लगाते थे, जो कि उनके मॉडर्न होने का प्रूफ था। तो उनने क्या किया कि जो उनके जो नए टीचर्स थे वो देखते हैं कि रामानंद जो है, रामानंद कलाम और बाकी सारे फ्रेंड्स क्या है सबसे आगे की रो में बैठे हुए होते हैं। तो जो टीचर थे वो भी किसी हिंदू के बेटे थे। तो उन्होंने क्या किया कि रामानंद को APJ कलाम को उठा के और पीछे वाली रो में बिठा दिया, जिससे अब्दुल कलाम को भी बहुत हर्ट हुआ और उनके फ्रेंड जो थे वो उन्हें भी बहुत बुरा लगने लगा, और ऐसा लगने लगा कि उनके फ्रेंड तो अभी थोड़ी देर में रो ही देंगे। तो ये सब बातें जब वो घर अपने स्कूल से वो फिर घर पे गए तो दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को बताई। तो जो रामानंद शास्त्री के जो पेरेंट्स थे, लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उस टीचर को बुलाया, उस अध्यापक को बुलाया और उनको बोला कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। बच्चों के प्रति कभी भी हमें इनइक्वालिटी नहीं रखनी चाहिए। वो छोटे हैं, उन्हें हम जात पात, जाति, धर्म, समाज के बारे में के आधार पर हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो कि अगर आपने अभी से अपने गलत व्यवहार के लिए माफ़ी नहीं मांगी तो आपको क्या है, ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उस टीचर को भी समझ में आई और उसने उन दोनों से माफ़ी मांगी। फिर उसके बाद का एक इंसिडेंट सुनाते हैं वो कि जो थे वो रामानंद जो थे वो रामेश्वरम के जो उनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो लोग क्या है काफ़ी रामेश्वरम के छोटे से गांव से थे वो। वहाँ पे क्या है सिर्फ यही चलता था, जात पात, ऊंच नीच। ऑल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी हाई टाइड इन द सर्कुलेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। वहाँ पर रामेश्वरम के छोटे से गांव में क्या अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स रहते थे। माई साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर, और उसी टाइम पर जो उनके साइंस टीचर थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि बहुत ही पारंपरिक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनकी वाइफ भी जो थी वो भी बहुत एक पारंपरिक फैमिली से बिलोंग करती थी। तो उन्होंने कलाम से ये कहते थे कि मैं तुम्हें मतलब एज अ जॉब के लिए मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि तुम इतना अच्छा काम करो कि कभी भविष्य में क्या है तुम्हें बहुत बड़े पैमाने पर हमें मिलो, तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में। इसके बाद का एक इंसिडेंट सुनाते हैं वो कि एक बार उनके जो टीचर थे उनने सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उन्हें क्या है खाने के लिए घर पे बुलाया था। तो जब वो खाने के लिए उनके घर पे गए तो सुब्रमण्यम जो थे वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करने के कारण क्या था, जब उनकी वाइफ से उन्होंने कहा कि उनका एक स्टूडेंट आ रहा है जिसके लिए उन्हें आज बहुत अच्छे से खाना बनाना है। तो उनकी वाइफ को नहीं पता था कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो मुस्लिम था। तो उन्होंने बड़े अच्छे से पूरी किचन की साफ़ सफाई वगैरह करके, क्लीनिंग ड्रेसिंग वगैरह करके बड़े अच्छे से खाना बनाया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो बच्चा उनके घर पे आया है वो कौन था, वो मोमडन फैमिली से था, तो वो ये कहती हैं कि मैं इसको अपने घर में खाना नहीं खाने दूंगी, मैं इसको खाना नहीं परोसूंगी। तो उन्होंने अपनी वाइफ से कह दिया ठीक है आप नहीं कर सकते, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जैसे ही कलाम को बुलाया अपने घर में, बढ़िया उनको मैट लगाई, उस पर बिठाया, खाना परोसा, उनके साथ खुद बैठ के खाया और फिर वहाँ से पूरी क्लीनिंग वगैरह करके रख दी। तो ये सब देख के जो उनकी वाइफ थी कहीं ना कहीं उनको अपने आप में शेमलेस फील हो रहा था कि मेरे हस्बैंड जो कि इतने बड़े टीचर हैं उसके बावजूद उन्होंने एक बच्चे को अपने घर में बुलाया, तो मतलब उन्हें बहुत अपने अंदर गिल्टी सा फीलिंग हो रहा था। तो ये सारी वो चाइल्डहुड स्टोरीज थी जो कि कलाम साहब ने अपने बचपन में, अपना बचपन उनका कैसे बीता, किस तरीके से उन्होंने सोशल इकोनॉमिक लाइफ को स्ट्रगल किया, उसको देखा और किस तरीके से वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने थे। तो ये थी माय चाइल्डहुड की स्टोरी APJ कलाम की। इसके PDFs आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।